चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। ये है अमृता की कहानी। लेकिन सुनिए, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और वो भी आज से लगभग 300 साल पहले की। ये कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में। तो कहानी की शुरुआत होती है खेजड़ली गांव से, एक ऐसी जगह जहां लोगों का पेड़ों से रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही गहरा बंधन था। पता है इस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? क्योंकि वहां खेजड़ी के इतने सारे पेड़ थे कि बस पूछिए मत। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि पेड़ उनकी पहचान का कितना बड़ा हिस्सा थे। गांव के बड़े बुजुर्गों की एक बहुत सीधी सादी सोच थी, एक ऐसा सिद्धांत जो उनकी जिंदगी का आधार था। वो कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पौधे और जानवर हमारे बिना जी सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं जी सकते। सोचिए कितनी गहरी बात है। और ये शांति, ये प्यार सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं था। जरा देखिए तो, बकरियां, हिरण, मोर सब गांव वालों के बीच बिना किसी डर के एकदम बेफिक्र घूमते थे। ऐसा लगता था जैसे सब एक ही बड़ा परिवार हो। और इसी प्यारे से गांव में रहती थी अमृता। उसकी हर सुबह की एक खास रस्म थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिलती थी। और कौन थे उसके दोस्त? ये पेड़। वो उन्हें गले लगाती, उनसे बातें करती। एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था उसका। लेकिन जैसा होता है, ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। इस खूबसूरत जिंदगी पर जल्द ही एक खतरा मंडराने लगा, एक शाही हुक्म के रूप में। और फिर एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग दाखिल हुए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं और उन्हें देखते ही गांव वालों का दिल दहल गया। ये लोग कोई और नहीं बल्कि राजा के आदमी थे। और वो क्यों आए थे? उन्हें राजा का एक नया आलीशान महल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, और इसके लिए उन्हें खेजड़ी के पेड़ों को काटने का हुक्म मिला था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने पेड़ों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझा। जैसे ही अमृता ने ये देखा, वो सन्न रह गई। एक पल भी नहीं सोचा उसने, बस दौड़ी और उस पहले पेड़ से लिपट गई जिसे वो काटने जा रहे थे। उसने पेड़ को अपनी बाहों में इतनी जोर से जकड़ लिया मानो अपनी जान बचा रही हो। राजा के आदमी उस पर चिल्लाए, उसे धमकाया, जान से मारने की धमकी तक दी। लेकिन अमृता, वो तो टस से मस नहीं हुई। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक चट्टान की तरह वहीं डटी रही, पेड़ से लिपटी हुई। अमृता की ये हिम्मत, ये साहस देखकर पहले उसकी बेटियों में और फिर गांव के सैकड़ों लोगों में जैसे बिजली सी दौड़ गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब के सब पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए। लेकिन राजा के आदमियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपने हुक्म के गुलाम थे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां चला दीं। पहले अमृता, फिर उसकी बेटियां, और फिर एक एक करके गांव के 363 लोगों ने उन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोचिए, 363 जानें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके विश्वास और बलिदान की एक अमर कहानी है। इतना बड़ा बलिदान बेकार नहीं जा सकता था। इस एक घटना ने एक पूरे राज्य को और उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। जब ये दिल दहला देने वाली खबर राजा तक पहुंची तो वो सच में हिल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। उसका दिल इतना पसीजा कि वो खुद उस गांव में गया, उस अविश्वसनीय बलिदान को अपनी आंखों से देखने। और वहां पहुंचकर गांव वालों की प्रकृति के लिए श्रद्धा देखकर राजा ने एक ऐसा शाही फरमान जारी किया जो इतिहास बन गया। उसने हुक्म दिया कि आज से इस पूरे इलाके में न तो कभी कोई पेड़ काटा जाएगा और न ही किसी जानवर को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। और पता है, ये सिर्फ एक पुराना फरमान नहीं है। आज भी लगभग 300 साल बाद भी उस इलाके के लोग, जिन्हें बिश्नोई कहते हैं, उसी परंपरा को निभा रहे हैं। वो आज भी पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं, और उन्हीं की वजह से रेगिस्तान के बीच में वो इलाका आज भी हरा भरा है। तो आखिर ये खेजड़ी का पेड़ इतना खास था क्यों? असल में ये पेड़ तो उस इलाके के लिए एक वरदान जैसा है। ये रेगिस्तान में कम पानी में भी उग जाता है। इसकी छाल से दवाइयां बनती हैं, लोग इसके फल पकाकर खाते हैं। इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते, और तो और जानवर इसकी पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं। मतलब ये पेड़ तो वहां के जीवन का आधार था। तो अमृता और उन 363 लोगों की ये कहानी
हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 300 साल पहले दिखाई गई वो हिम्मत, वो बलिदान, आज की दुनिया में हमारे लिए क्या सबक रखता है?